हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं वीरेंद्र कुमार इस फिजिक्स की नई क्लास में आज आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लेंस के लॉ को पढ़ेंगे और आज हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि वास्तव में लेंस का जो लॉ है वो किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व करके रखता है, यानी उसके अंदर एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन की जब हम बात करेंगे तो आपके माइंड में एनर्जी कंजर्वेशन का जो भी थ्योरी है वो आ जाना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन का एक छोटा सा चीज होता है, इसका मीन हम एक छोटा सा बात बोले कि इस पूरे यूनिवर्स का एनर्जी ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है। बस ये हो सकता है कि एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी के फॉर्म में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा जो एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। या हो सकता है मैं कोई वर्क कर रहा हूँ और उस वर्क से कोई साउंड निकल रहा है, तो वर्क करूंगा तो मैकेनिकल जो वर्क है, मैकेनिकल जो एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। मैं मान लो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो हीट करने पर भी मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ, एनर्जी देने पर वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। जैसे तो यानी एक छोटी सी बात हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन का मीन ये होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सेम अमाउंट से क्या होती है, हमेशा चेंज हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ लेंस के लॉ में भी पाया गया। लेंस का जो लॉ होता है वो भी एनर्जी के कंजर्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। वो कैसे फॉलो करता है उसको समझने से पहले बच्चों हमें सबसे पहले लेंस के लॉ को अच्छे से डिस्कशन करना पड़ेगा कि लेंस का लॉ क्या होता है। लेंस को लॉ को हम समझते हैं। देखिए, आज हम थोड़े अलग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बहुत सारे बन सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में भी कहा था इस चैप्टर की कि बहुत सारे डायग्राम के थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझ सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें नॉर्मल सी, यदि बात करें कि बच्चों ये मेरे पास में बहुत सारे, चलो डायग्राम आज बनाकर बताई देते हैं कि कौन कौन से डायग्राम से हम इन चीजों को सीख सकते हैं। और इसके पास में क्या रखा हुआ, अपने पास एक कॉइल रखा हुआ है, एक नॉर्मल सी कॉइल बना दी हमने। इसी तरीके से ये सेकंड कंडीशन ले लेते हैं और इस सेकंड कंडीशन के पास में भी एक हम क्या रख लेते हैं, कोयल रख लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ एक थर्ड कोयल ले लेते हैं और ये नेक्स्ट लास्ट कंडीशन में हम क्या ले लेते हैं, एक और मैग्नेट और एक और उसके पास में कोयल ले लेते हैं। इस तरीके से हमने ये टोटल 4 कंडीशंस लिए। 4 कंडीशन में 2 नॉर्थ पोल के लिए हम सोल्व करेंगे, 2 साउथ के लिए। इस तरीके से आप नहीं लेना चाहे, मान लो कि इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सपोज ये अपने पास में क्या है, एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के पास में क्या है, ये एक कोयल रखी हुई है। इस तरीके से कोयल अपने पास है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है और यहाँ इसमें क्या कनेक्ट हो रखा है, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो रखा है। ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो रखा है जो स्टार्टिंग में जिसका पॉइंटर कितना है, कहां पर है, 0 पर होता है, मिड में होता है। मिड यानी 0, क्योंकि ये बोथ डायरेक्शन, ये इससे डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्शन देता है और उससे डायरेक्शन में भी हमें क्या देता है, डिफ्लेक्शन देता है। इसी तरीके से मान लो आप इस तरीके से भी नहीं करना चाहते हैं तो मैंने एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से कॉइल्स आपको बनाकर बताई थी। इस तरीके से कॉइल बनाई थी हमने, इस तरीके से कॉइल बनाई थी, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हमने यहीं पर कर दिए और ये इसकी एक्सिस अपने पास में है और इसकी कनेक्शन जो है हम एक गैल्वेनोमीटर से कर देते ताकि हमें पता लग जाए कि यहाँ पर क्या आ रहा है, करंट का डिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में यदि डिफ्लेक्शन आने लग जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर क्या करंट का प्रोडक्शन होने लग चुका है। और इसके पास आप मैग्नेट भी ले सकते हैं, कोई दूसरी कोइल भी आप ले सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में जो भी तीनों एक्सपेरिमेंट में हमने जो भी चीजें यूज ली है वो आप ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमें क्यों लेंस के लॉ को बताना है इसलिए मैंने बहुत सारे मेथड्स नॉर्मली यूज करने की कोशिश की है ताकि आप किसी भी एंगल से यदि लेंस के लॉ को समझने की कोशिश करें तो पूरा माइंड में अपने पास से समझ में आ जाए। ये अपने पास में 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, इसमें भी 2 कंडीशन है कि ये बच्चों मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये वाला जो पोल है कौन सा है, साउथ है, ये साउथ है। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसमें किस तरीके से कर रहे, ये नॉर्थ ले रहे, ये नॉर्थ ले रहे और ये हम क्या ले रहे हैं, साउथ पोल ले रहे हैं, ये हम साउथ पोल ले रहे हैं। इसमें
अब देखो ऐसे ही ये 4 कंडीशंस तो अपने पास में है, ये ऐसे ही 4 कंडीशंस तो अपने पास में है। जिस तरीके से 4 कंडीशन इस तरीके से नॉर्मल कॉइल के आपने यूज लिए, वैसे आप 4 कंडीशन आप इसके भी यूज ले सकते हैं। इसमें भी आप नॉर्थ के मतलब नॉर्थ को 2 कंडीशन इस तरीके से यूज ले सकते हैं, फिर साउथ की 2 कंडीशन आप यूज ले सकते हैं। ऐसे आप इसमें भी यूज ले सकते हैं। सपोज ये नॉर्थ है और ये क्या आपके पास में साउथ है, तो आप किसी भी तरीके से यूज में ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं, इसका मीन क्या है कि इन्होंने देखो क्या देखा। जब एक्सपेरिमेंट किए गए थे, कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तो एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किस तरीके से किन चीजों को, करंट के फ्लो को इन्होंने देखा, हम उसका डिस्कशन यहाँ करते हैं। देखो ये जब नॉर्थ पोल को पास में लेकर गए, नॉर्थ पोल को जब दूर लेकर गए, इसी तरीके से साउथ पोल को पास लेकर गए या साउथ पोल को क्या लेकर गए, दूर लेकर गए, ऐसे कुछ कंडीशन इन्होंने देखी। तो जब ये नॉर्थ पोल को पास में लेकर गए तो इन्होंने देखा, क्योंकि अब एक ये ऐसे भी डायग्राम और जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी आपको बताना हो तो आप बता सकते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है, इनसाइड में साउथ से नॉर्थ होती है, मैग्नेट की इनसाइड में साउथ से नॉर्थ होती है और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है एंड क्लोज लूप बनाती है ऑलवेज। क्लोज लूप का मीन यहां से ये एग्जिट होते हुए वापस से इसी साइड से क्या करती है, एंटर करती है। ये हम मैग्नेटिज्म यानी चैप्टर नंबर 5 में डिस्कशन करेंगे, इसका चैप्टर नंबर 5 में देखिए आप। सबसे पहले हम बात करें कि यदि यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने को समझ में आ चुकी होगी। देखो साउथ से अंदर एंटर करी, नॉर्थ से बाहर एग्जिट हो रही है। जब आप नॉर्थ पोल को इसके पास में लेकर जाते हैं बच्चों, अब नॉर्थ पोल को यदि पास में लेकर जाते हैं तो नॉर्थ पोल को पास में ले जाने के कारण ही इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। और एंटी क्लॉकवाइज देखो ये ऐसे बताया हमने, ये एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रहा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट का इसमें क्या होता है, फ्लो होता है। और एंटी क्लॉकवाइज के फ्लो के कारण मैंने बार बार बताया कि एंटी क्लॉकवाइज के फ्लो के कारण इसमें कौन सा पोल प्रोड्यूस होता है, इसमें नॉर्थ पोल बनता है, इसमें नॉर्थ पोल बनता है। अब यदि इसमें नॉर्थ पोल बना है, इसमें नॉर्थ पोल बना है तो इसको इसके पास में ले जाने पर, क्योंकि इसमें भी नॉर्थ है इसमें भी नॉर्थ है, दोनों एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपल करने लगेंगे, दोनों में एक दूसरे में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहाँ रिपल्सन हुआ, इसका मीन ये जा रहा है और जाने पर पास में जाने में फ्लक्स में इंक्रीमेंट भी हो रहा है और फ्लक्स में इंक्रीमेंट की वजह से नॉर्थ पोल बन रहा है। लेकिन नॉर्थ पोल अब उसको क्या करने लग जाएगा, रिपेल करने लग जाएगा। ये रिपेल करने का मीन हुआ कि ये इसको दूर भेजने की क्या करेगा, ट्राई करेगा, इसको दूर भेजने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। यानी यदि यह पास जाने पर फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये कॉइल में जो करंट का फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो नॉर्थ पोल बन रहा है वो फ्लक्स को डिक्रीज करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। इसी तरीके से ये देखा गया क्या कि जब ये बना सकते हैं, जब ये नॉर्थ पोल को दूर लेकर गए तो इसमें क्लॉकवाइज करंट का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने लगा और इस क्लॉकवाइज की वजह से इसमें कैसा पोल प्रोड्यूस होने लगा, साउथ पोल प्रोड्यूस होने लगा। अब देखो जब ये नॉर्थ को दूर लेकर जा रहा है, जब ये नॉर्थ पोल को दूर लेकर जा रहा है तो उस नॉर्थ पोल की वजह से इसमें क्या बनता है बच्चों, साउथ पोल बनता है। यानी जब दूर लेकर जा रहा है यहां तो फ्लक्स क्या हुआ, मान लो इंक्रीज हुआ, यह फ्लक्स में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, फ्लक्स डिक्रीज हुआ। तो दूर जाने पर, नॉर्थ दूर जाने पर इसमें क्या बनने लगा, साउथ बनने लगा। यानी जब ये दूर गया, नॉर्थ पोल दूर गया तो उसके दूर जाने की वजह से पहले बात तो इसमें साउथ बना। दूसरी बात, दूर जा रहा है लेकिन दूर जाने से जब साउथ बनने लगा तो ये उसको क्या करने की कोशिश करने लगेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगेगा, अट्रैक्शन करेगा। यानी ये दूर जा रहा है और साउथ पोल बनने की वजह से उसको क्या बोलेगा, भाई तू पास में आ जा। यानी ये उसके दूर जाने को भी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, दूर जाने का भी क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है। यानी ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल को पास लाने पर इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरीके से बनता है
या फ्लक्स में चेंजेस इस तरीके से आता है कि वो अपने आप में ही चेंजेस होने को क्या करता है, विरोध करता है। और विरोध करता है तो देखो यहाँ उससे पता भी चल रहा है कि नॉर्थ के पास में आने की वजह से नॉर्थ ही बन रहा है, लेकिन ये नॉर्थ बनने के कारण इसको अपोज करने लगा। इसी तरीके से नॉर्थ दूर जाने के कारण इसमें साउथ बना है, तो ये दूर जाने को भी क्या करने लगा है, अपोज करने लगा है। इसी तरीके से जब साउथ पोल को पास में लाया गया, अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें देखो कैसी होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ होती है, अंदर साउथ से नॉर्थ, तो इस नॉर्थ से क्या होगी, एग्जिट होगी अपने पास में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जब साउथ है, यहां देखिए जब साउथ पोल को पास लेकर गए तो बच्चों इसमें क्लॉकवाइज करंट का फ्लो हुआ, वही नॉर्थ को पास लेके नॉर्थ बना, नॉर्थ को दूर लेकर गए साउथ बना, साउथ को पास लाएंगे तो साउथ बनेगा, लेकिन साउथ को दूर लेकर जाएंगे तो इसमें नॉर्थ बनेगा। देखिए कैसे ये इस तरीके से साउथ बनने लगा क्लॉकवाइज करंट के फ्लो के कारण। तो देखिए अब इस साउथ के पास जाने के कारण इसमें साउथ बना, लेकिन ये क्या करेगा, उसको दूर भेजने की कोशिश करेगा, यानी जिनके कारण खुद उत्पन्न हो रहा है, जिनके कारण इसका खुद का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी को क्या करने लगता है, ये अपोज करने लगता है। यानी मेन फ्लक्स में चेंजेस को क्या करता है, अपोज करता है। फ्लक्स इंक्रीज होता है तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है, और फ्लक्स यदि अपने पास डिक्रीज होता है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से जब साउथ को दूर लेकर जाएंगे तो बच्चों इसके अंदर क्या बनने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट के कारण है, इसमें नॉर्थ पोल बनने लगेगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट के कारण नॉर्थ पोल बनने लगेगा, और नॉर्थ पोल बनेगा तो इसमें क्या होगा, दूर जाने का भी अपोज होगा, अट्रैक्शन होगा, वो पास लाने की उसको क्या करेगा, कोशिश करेगा। लेंस का लॉ हमें क्या कहता है कि लेंस के अकॉर्डिंग जो भी करंट प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है, कि वो उन्हीं रीजन्स को अपोज करने लग जाता है, उन्हीं रीजन्स को। देखो नॉर्थ के पास आने के कारण इसका नॉर्थ बना, तो इसका नॉर्थ का उत्पन्न होने का रीजन क्या है, नॉर्थ पास आना है। इसका साउथ बनने का रीजन क्या है, नॉर्थ का दूर जाना है। तो ये उन्हीं रीजन को अपोज कर रहा है जिनके कारण खुद उत्पन्न हो रहा है। नॉर्थ पास आने पर नॉर्थ उत्पन्न हुआ, लेकिन उसको अपोज करने लगा, भाई तब तो दूर जा सकता है यहाँ से। इसी तरीके से साउथ दूर जाने के कारण इसमें साउथ बनने लगा, तो ये क्या बोलेगा, भाई तो पास आ सकता है, अट्रैक्शन हो रहा, रिपल्शन हो रहा। यानी लेंस का लॉ हमें यही कहता है। और लेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में बार बार से जब बात करता हूं कि लेंस के अकॉर्डिंग हम इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, लेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बताने का मीन हो गया कि फ्लक्स में चेंजेस होना चाहिए। यदि नॉर्थ पावर्स आएगा तो नॉर्थ ही बनेगा इसके अंदर, और एंटी क्लॉकवाइज ही करंट का फ्लो होगा। इसी तरीके से नॉर्थ दूर जाएगा तो साउथ ही इसके अंदर बनेगा, तभी क्या कर सकता है, अपोज कर सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि नॉर्थ दूर गया तो इसमें नॉर्थ बना, यदि नॉर्थ दूर गया तो इसमें नॉर्थ बना तो कोई फ्लक्स में अपोज विरोध नहीं होगा तो वो लेंस का लॉ नहीं कहलाएगा। तो लेंस के लॉ की यही बात हमारे पास खास बात है कि लेंस के अकॉर्डिंग उन्हीं रीजंस को अपोज किया जाता है जिनके कारण ये खुद प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स में चेंजेस को अपोज किया जा रहा है। इसको ही है ऐसे यहाँ भी ऐसा कुछ समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैं नॉर्थ को यहाँ पास में लेकर आ रहा हूँ। अब पहली बात ये देखो वायरिंग किस तरीके से हम उसको समझते हैं बच्चों, उस वायरिंग में एक बार देखते देखो कहाँ है हमारे पास, ये वायरिंग को समझ लेते हैं। ये नो ये नहीं है, ये वाला है, ये वाला, ये ऐसा देखो, ये वायरिंग इस तरीके से बच्चों, ये वायरिंग इस तरीके से, ये देखो आप, क्योंकि आपको करंट का डायरेक्शन ऐसे कोर्स में बताने को मिलेगा। ये देखो ये वायर देखो ये ऊपर से आ रहा है, ये वायर इस तरीके से ऊपर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ये वायर इस तरीके से आ रहा है। मतलब ये वाला जो वायर है, ये वाला जो वायर है देखो, ये वाला वायर है जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ। देखो ये बैक साइड में, ये वाला कहाँ है वायर, बैक साइड में, ये बैक साइड में, ये बैक साइड में, ये फ्रंट में आपके पास है। फ्रंट का मतलब फ्रंट वाले वायर ये है, ये वाला फ्रंट वाला वायर है और ये वाला बैक वाला वायर है। तो यह हम देखेंगे कि ये वायर इस तरीके से जा रहा है, यानी ये वाला वायर है, ये वायर इस तरीके से देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये वायर इस तरीके से जा रहा है, और ये वायर कहाँ है, बाहर आ रहा है, देखो इस तरीके से। ये वायर देखो, ये वायर इस तरीके से और ये वायर इस तरीके से अपने पास नीचे की साइड आ रहा है। यानी यदि हम नॉर्थ को पास लाएंगे
किसको पास लाएंगे बच्चों? नॉर्थ को पास लाएंगे। तो यदि नॉर्थ को पास लाएंगे तो इसमें करंट का फ्लो कैसा होना चाहिए था? क्लॉकवाइज होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ। एंटी क्लॉकवाइज भाई, फ्लक्स में चेंजेस को अपोज करेगा। फ्लक्स में चेंजेस को अपोज, यदि नॉर्थ पास आ रहा है तो इसमें करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो ऐसे आप देखेंगे, यदि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप देखेंगे तो अपने फिंगर को आप देखें इस तरीके से देखो, क्योंकि वायरिंग देखो मैंने बता दी इस तरीके से वायर, ये वाला वायर इस तरीके से है ऐसे, और ये वाला वायर इस तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अब आप अपने राइट हैंड को उल्टा घुमा लो इस तरीके से, ऐसे 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 घुमा लो आप इस तरीके से। यदि आप इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे तो देखो वायर का करंट कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि इस तरीके से, इस साइड आएगा नीचे की साइड, देखो ऐसे ऐसे देखो, वापस से घुमा रहा हूं आपके सामने की साइड होकर घुमा रहा हूं। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं कि अपने अपने हैंड को, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अपने पास में, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो आप ये देखिए ऐसे आ रहा हूं, ऐसे आ रहा हूं, इस तरीके से आ रहा हूं, और करंट इस वायर में होता हुआ कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। वायर में करंट होता हुआ कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो इधर से यदि वायर में करंट नीचे गया तो इधर से वायर करंट में कहा जाएगा? ऊपर जाएगा। देखो ये वायर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, बोले ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा क्लॉकवाइज और ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। और यदि ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है तो वायर देखो नीचे की साइड जा रहा है, तो करंट ऐसे ऐसे जाते हुए कहां चली जाएगी? नीचे की साइड चली जाएगी। ये लो ऐसे री इधर चली जाएगी इधर। अब डिफ्लेक्शन आएगा, यदि करंट ऐसे आ रही तो डिफ्लेक्शन क्या बता देंगे आप? इसी डायरेक्शन में बता देंगे। ये डिफ्लेक्शन आ चुका है आपके पास में। तो ये नोट बना है, तो इसमें भी क्या बना? नोट देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा है, देख सकते हैं आप। और एंटी क्लॉकवाइज यदि करंट आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें नॉर्थ पोल बनेगा, जो इसको नॉर्थ दाने को भी क्या करेगा? अपोज करेगा। अब यदि मैं नॉर्थ को दूर ले जाऊं बच्चों, नॉर्थ को यदि दूर लेकर चले जाए तो इसमें क्या बनने लगेगा अपने पास? साउथ बनने लगेगा। ये आप कह सकते हैं कि इसमें क्लॉकवाइज करंट का फ्लो होगा। और ये बात मैंने एक्सपेरिमेंट में आपको भी समझाई थी। एक्सपेरिमेंट में देखो वही बात है कि यदि आप नॉर्थ को पास लेकर गए, यहाँ नॉर्थ को आप पास लेकर गए तो इसमें क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको कैसे देखना पड़ेगा? क्योंकि आप इस साइड से लेकर जा रहे हैं, ये मैग्नेट, ये सपोज करें कि अपने पास में ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को आप ऐसे लेकर जा रहे हैं, कोई इस साइड है, तो आपको इसके कोयल के इस साइड देखना पड़ेगा। क्योंकि यदि मैं इस तरीके से करता हूं तो मुझे देखो आप देखें, आपको भी कैसे दिखाई दे रहा है? मेरे लिए कैसा है? मेरे लिए देखो क्लॉकवाइज है, लेकिन आपको कैसे दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। यदि मैं इस तरीके से क्लॉकवाइज करता हूं तो सेकंड साइड से यदि मैं देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस साइड से क्लॉकवाइज तो उस साइड से एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज तो उस साइड से क्लॉकवाइज। तो हमें मैग्नेट की साइड में जैसे मैग्नेट इस साइड जा रही तो कॉइल के फिर इस साइड में, यानी मैग्नेट की साइड और कॉइल की इस साइड में देखना है कि यहाँ कौन सा पोल बनेगा। जैसे अब पहले इसको समझ लेते हैं, ये कैसे है? ये इससे आएगा क्या? हाँ ठीक है। मैंने अभी क्या बात बताई थी आपको कि ये जो लाइन है, अभी नहीं सॉरी लास्ट वाली जो क्लास में उसमें हमने बताया था, ये वाली जो लाइन है ये एक्सिस है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये वाले जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो इसके बैक साइड में, ये वाले नंबर ऑफ टर्न्स बैक साइड। देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ये वाला वायर ऐसे है, ये वाला वायर ऐसे है इस तरीके से, और ये वाले जो वायर है ये ऊपर की साइड है, मतलब ये वाले वायर है, ये वाले वायर है। अब यदि नॉर्थ पास जा रहा है तो इसमें करंट का फ्लो कैसा होगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज होगा। करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज यानी देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इसी साइड देखेंगे क्योंकि मैग्नेट इसी साइड जा रही है। देखो मैग्नेट ऐसे जा रही है तो कॉइल के इस साइड में आपको क्या देखना पड़ेगा? पोल देखना पड़ेगा। तो देखो नॉर्थ पास जा रही है तो करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज मेरा हाथ उल्टा घूम जाता है, ऐसे क्लॉकवाइज इस तरीके से सीधा घूम जाता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज यानी करंट कैसे जा रहा है? देखो करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ऐसे ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, यानी करंट ऐसे जाएगा, मतलब इस वायर में ऊपर चढ़ेगा ऐसे, और इस वायर से क्या हो जाएगा? नीचे उतर जाएगा। यानी करंट जो है वो इस वायर से ऊपर जाएगा और इससे नीचे आ गया, ऐसे चला गया और ऐसे चला गया, तो ये डिफ्लेक्शन क्या आ गया? इस साइड आ गया।
तो हमने ये क्या देखा कि यहाँ पर करंट जो प्रोड्यूस हो रही है वो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। कि सर अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एनर्जी का भी क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है। यह एनर्जी के कंजर्वेशन को हम थ्योरेटिकल फॉर्म में सीखेंगे और नेक्स्ट जो हम टॉपिक्स करेंगे हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि वास्तव में जो फ्लक्स में चेंजेस के कारण जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो जाती है। जितनी मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है उतनी ही एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में प्राप्त हो जाती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मैकेनिकल फॉर्म में क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ तो हम ये बात थ्योरेटिकल सीखेंगे, फिर हम मैथमेटिकल प्रूफ करके बताएंगे कि वास्तव में ऐसा होता है। कैसे समझते हैं, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में हम क्या बता रहे हैं कि हम बच्चों इसको मूव करवा के लेकर आ रहे हैं या इसको मूव करवा के दूर लेकर जा रहे हैं। हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, हम इसको एक स्पीड से मोशन करवा रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हो। तो हम इसको मोशन करवा रहे हैं एक तरीके से। यदि हम इसको मोशन करवाएंगे तो मोशन में करवाने पर आपको क्या देना पड़ेगा बच्चों, फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि आप मोशन में फोर्स लगा रहे हैं इसका मीन आप उस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और वो कैसा वर्क होगा, आपके पास मैकेनिकल वर्क होगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी होगा। समझना, बहुत लाइटली समझना, इनको चीजें टफ नहीं, बहुत इजी चीजें हैं। यानी हम जब कोयल को मास ला रहे, मोशन करवा रहे, तो हमने क्या किया है, हमने वर्क किया है, हमने कुछ ना कुछ एनर्जी इसको दी है। और वो कौन सी एनर्जी दी है, हमने इसको मैकेनिकल एनर्जी दी है। क्योंकि ड्यू टू मोशन मैकेनिकल एनर्जी 11th क्लास में यही पोर्शन ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ये पास में आया, दूर गया, तो इसके अंदर करंट का क्या होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, इंड्यूस होने लगे इसके अंदर करंट इंड्यूस होने लगे। इसका मीन जो आपने मैकेनिकल वर्क दिया है वो करंट के फ्लो के कारण किसमें कन्वर्ट होने लग गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होने लग गई है, कन्वर्ट होने लग गई है। कैसे, इसको यहां भी समझ सकते हैं कि आप जब इसको नॉर्थ को पास लेकर गए तो नॉर्थ बना, और नॉर्थ यदि बना तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि इसको और पास में लेकर जाना है तो इसको रिपल्सन के अपोजिशन में क्या करवाना पड़ेगा, वर्क करवाना पड़ेगा। और वो जो वर्क होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी करंट के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी क्या होती है, कन्वर्ट होने लगती है। इसी तरीके से आप यदि इसको दूर लेकर जाते हैं, तो दूर ले जाने पर आपको अट्रैक्शन के अपोजिशन में क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, और वर्क मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और यदि करंट का फ्लो होने लगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी क्या होने लगा है, कन्वर्ट होने लगा है। यानी चाहे रिपल्सन हो रहा है चाहे अट्रैक्शन हो रहा है, आपको हमेशा लेंस के लॉ में अपोजिशन में वर्क करना पड़ रहा है। और ये अपोजिशन में किया गया जो वर्क होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है। इससे यही प्रूफ होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। इसलिए हम ही कहते हैं कि जो लेंस का लॉ होता है बच्चों वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, 100% फॉलो करता है। तो ये तो थ्योरेटिकल बात थी अपने पास। हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि हमने जो मैकेनिकल पावर इसको दी है पास लाने में या दूर ले जाने पर, जो मैकेनिकल पावर P यानी पावर M यानी मैकेनिकल जो पावर है, जो हमने इसको मैकेनिकल पावर दी है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल आती है। यानी मैकेनिकल पावर यदि दी है तो इसमें करंट का प्रोडक्शन होने लगा। करंट के प्रोडक्शन के कारण जब हम इसके पावर को मेजर करेंगे तो वो उतना ही पावर अपने पास प्राप्त होता है जितना मैकेनिकल पावर इसको दिया जाता है। तो जिससे ये प्रूफ होगा, क्या प्रूफ होगा कि वास्तव में जो मैकेनिकल वर्क किया गया है वो इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। यानी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। जिससे ये प्रूफ होगा कि यहाँ लेंस का जो लॉ है वो फ्लक्स के चेंजेस को अपोज करने के दौरान कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, फॉलो करता है। और मुझे उम्मीद है बच्चों की आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होगी। अब जैसे जैसे मैंने ये जैसे क्लास चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करके वीडियो करना स्टार्ट किया, आगे के या पहले के जो भी टॉपिक्स होंगे वो भी हम धीरे धीरे जितने भी होंगे अपने पास में जल्दी से जल्दी अपलोड करते रहेंगे। और दूसरी एक खास बात यह है कि वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है
एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, पहले वो हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चन को भी जो कहीं ना कहीं आईआईटी या नीट में आपको थोड़ा सा तैयार कर सकता है, हम उसको भी करेंगे। फिर आईआईटी नीट के जो भी अपने पास में टॉपिक्स होंगे अलग से, यदि कोई टॉपिक्स है तो उनको, या जो उसके क्वेश्चन होंगे हम अलग से पढ़ेंगे, यानी आईआईटी नीट के हिसाब से हम थोड़ा अलग से और पढ़ेंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट पूरा उसमें यूज आता है, ये जो टॉपिक्स एनसीईआरटी के पढ़ाए जाएंगे वो आईआईटी नीट में आएंगे, अपने पास होते हैं अपने पास में, लेकिन और भी हम इसको डिटेल से कुछ क्वेश्चंस के थ्रू यदि पढ़ लेंगे तो हमारा जो पैटर्न आईआईटी नीट का वो भी तैयार होता जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।